नमस्कार दोस्तों, हरदीप इलेक्ट्रिकल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा दोस्तों कि ये एसी और डीसी में अंतर देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एसी और डीसी में अंतर बता रहे हैं। एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट, फुल फॉर्म इसका होता है डायरेक्ट करंट। दूसरा एसी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका मान जो है पल पल में दिशा में नहीं बदलता है, इसका मान कांस्टेंट रहता है डायरेक्ट करंट का, जो कि इसका सिंबल जो है डीसी का ऐसा होता है जो आपको दिख रहा है दोस्तों। सीधा एक ही रेखा में बदलता नहीं है। इसका जो है मान और परिणाम दिशा पल पल में बदलते रहते हैं, उसको एसी करंट कहते हैं। जैसा कि सिंबल अल्टरनेट, इसका अल्टरनेटिव अल्टर नाम ही अल्टरनेट है, अल्टरनेट करके चलती है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जब गति करता है तो कम दूरी तय कर पाता है। जब एक ही दिशा में सीधा दूरी करता है, जो आपको दिख रहा है सीधा एक ही दिशा में जा रहा है, तो कम दूरी तक जाएगा। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन दिशा परिवर्तित करते हुए गति जब करता है तो अधिक दूरी तय करता है। जब पल पल में बदल बदल के जाएगा, अल्टरनेट की तरफ जाएगा, बहुत दूरी तक जाएगा। इसलिए हम एसी को दूर तक भेज पाते हैं, डीसी को कम दूरी तक भेज पाते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें है दूसरा है तीन तार डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में जो होता है तीन तार होते हैं। लाल होता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव फेज है ये हमारा, और नीला है जो न्यूट्रल या अर्थिंग के लिए। यहाँ पे हरा भी हो सकता है दोस्तों। काला हमेशा नेगेटिव से दिखाएंगे, उस बैटरी के सिंबल जैसे नेगेटिव होता है उसको काला से दिखाते हैं। और डीसी जो है हमारा उत्पादन जो होती है दोस्तों 650 वोल्ट पर होती है, हमेशा 650 वोल्ट पर होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी शून्य होती है। फ्रीक्वेंसी जैसे आपको पता है दोस्तों, या बराबर 1/T होता है। इसको बाद में देखेंगे। आपको विस्तृत जानकारी के लिए, आप अगर को बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप चैनल में कमेंट बॉक्स पर हमारे कमेंट करके बताना। मैं फिर से अलग से फ्रीक्वेंसी पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्या होती है फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, प्रेषण होता है ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन वितरण लाइन। स्टेप अप, जैसे दोस्तों आपको पता होगा, जब भी हमारा वोल्टेज करंट या मान लीजिए जो भी बनता है वोल्टेज करंट बनता है, वो हमेशा एसी पर बनता है। तो उसको हम डीसी में बदलने के लिए बहुत सारे उपकरण लगाते हैं, तब जा कर के हमको डीसी मिलती है। उसके लिए अलग से बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इसमें स्टेप अप डीसी जनरेटर लगा करके हम इसको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेप डाउन प्रतिरोधों, इसको जब हमको डाउन करना होता है तो प्रतिरोधों का समूह लगाते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा लगा करके हम इसको कम करते हैं। इसकी दक्षता जो होती है बहुत ही कम होती है, दूर तक हम इसको नहीं भेज सकते हैं, इसलिए इसकी बहुत कम होती है। डीसी में चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र। तो इस एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है। ये सब आपको एसी में स्पेशल मिलने का पढ़ने के लिए दोस्तों। जैसे कि आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन दिशा परिवर्तन, एसी के लिए डिफरेंट देखना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन दिशा परिवर्तित करते हुए गति करता है तो बहुत दूरी तक दूरी तय करता है। और इसमें जो है तभी तो हम एसी को दूरी तक भेज पाते हैं, अल्टरनेट करके चलती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह दिशा परिवर्तित करके अप डाउन करके जाता है, तभी तो हम दूरी तक भेज पाते हैं। डीसी को क्यों नहीं भेज पाते, इसलिए नहीं भेज पाते हैं। चार तार थ्री फेज सिस्टम होता है, इसमें RYB इसमें होता है। RYB ABC इसको भी बोल सकते हो। न्यूट्रल हमेशा रहेगा। इसको रेड, येलो, ब्लू ये तीनों फेज हैं, और ये जो है न्यूट्रल है। इसमें दोस्तों इस एसी का उत्पादन जो होता है 11 kV पर बहुत ज़्यादा होता है। 33 kV पर होता है, लेकिन हमको लग रहा है कि अपने देश में नहीं होता है, अन्य देशों में होता है। लेकिन होता है 33 kV पर भी। 11 kV अपने भारत देश में विद्युत पैदा की जाती है, उत्पादन होता है। एसी की फ्रीक्वेंसी दोस्तों जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, ±3% छूट होती है। अगर 50% ±3% छूट मतलब हो गया ये हमारा 51.5 अधिकतम हो गया।
अधिकतम हो गया ये, ठीक है दोस्तों, इतना हो सकता है। अगर कम करें तो 48.5 न्यूनतम, इससे ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी जो है अप डाउन नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए इसको लिखा गया 50 हर्ट्ज ±23% छूट हमेशा रहती है, अपने भारत की फ्रीक्वेंसी है। पायरेशन और वितरण लाइन इसका ट्रांसफार्मर का माध्यम से हम जो है दोस्तों, ट्रांसफार्मर अगर वीडियो आपको देखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमको ट्रांसफार्मर वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता देना, मैं ट्रांसफार्मर वीडियो बना के डाल दूंगा दोस्तों। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इससे आप समझना कि ट्रांसफार्मर है दोस्तों। स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन होता है। कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बात करेंगे उसके लिए। चुंबकीय क्षेत्र डीसी की तुलना में इसमें जो है बहुत कम होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है एसी में। एसी का सिंबल ए है, जैसे कि आपको दिख रहा है, यही है एसी का सिंबल। पल पल में इसका बदल रहा है, तभी तो हम दूर तक भेज सकते हैं। इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आपके घरों में डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। बैटरी जब जोड़ते हैं उसको तो एसी में बदल जाता है, तो हमारा फैन चलने लगता है। जबकि डीसी से फैन चलता नहीं, आपको पता है, चलता ही नहीं है। फैन कैसे चलेगा, वाइंडिंग उसकी फूंक जाएगी डीसी देंगे तो। इसलिए एसी का औसत मान जो है हमेशा शून्य होता है। जैसे औसत मान बोले तो जैसे इसका है 5 प्लस और -5, और जो इसका औसत मान निकालेंगे तो औसत होता है हमेशा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग, पदों कितना है, -5 +5, इसको जब देखेंगे तो 2 है, इसको 0 हो गया, 2 से बात करेंगे 0 आएगा। इसलिए इसका हमेशा मान जो है शून्य होता है। एसी का औसत मान हमेशा शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ऐसे और वीडियो अपलोड करूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।